7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दृष्टिबाधित बेटियों को तथा अन्य दिव्यांगों को राष्ट्र का अविभाज्य चरित्रवान नागरिक बनाने के उद्देश्य से ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। 26 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ ये खेल कुंभ 29 नवंबर को संपन्न होगा। पुनः 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक विश्व दिव्यांग दिवस तथा लड़कों का क्रिकेट टूर्नामेंट इसी खेल परिसर पर होगा। 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच भारत की बेटियों और बेटों के लिए संपन्न होने जा रहा है ये महत्वपूर्ण आयोजन खेल के माध्यम से दृष्टिबाधित युवा शक्ति के सशक्तिकरण के द्वारा राष्ट्र का सुदृढ़ीकरण और भ्रातृत्व तथा सामाजिक समरसता के संवर्धन में मील का पत्थर बनेगा। आज इसी खेल परिसर पर प्रातः खेल का शुभारंभ GDCA के सचिव संजय आहूजा, राष्ट्रीय कोच दिनेश निचरेले, चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल जैन की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। राजस्थान बल्लेबाजी कर रही थी और मध्य प्रदेश की ओर से दृष्टिबाधित बेटियां बॉलिंग की कमान संभाली थी। समाज और राष्ट्र से सभी खेल प्रेमी जन से अनुरोध है कि दिव्यांगजन को राष्ट्र समावेशन में हमारे साथ इस यज्ञ में आहुति देने का कष्ट करें। इस मौके पर सेवार्थ जन कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में विगत 30 वर्ष से निरंतर दिव्यांग के समावेशन में मील का पत्थर बने। OP दीक्षित, मनोज पांडे, राकेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश रग्बी फुटबॉल के कप्तान, अजित प्रजापति कोच, मोनू, अंतर्राष्ट्रीय पंजा कुश्ती चैंपियनशिप तथा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। ग्वालियर से दिनेश दांत्रे के साथ रविंद्र बोहरे की देखिए खास रिपोर्ट। इसके बारे में बेसिकली क्रिकेट तो हम लोग करते ही हैं और ये क्रिकेट करने का उद्देश्य ये होता है, हमारा नेशनल टूर्नामेंट होता है। तो क्या होता है, हमारे कैलेंडर के हिसाब से हर साल हम टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन ये ग्वालियर में इस तरह का प्रयास हमारा पहली बार है। इसमें हमारी लड़कियों की टीम जनवरी में केरला खेलने जाएगी और हमारी बॉयज़ की हमारे मैचेस हम लोग उड़ीसा में खेलेंगे। तो उससे पहले ये रहता इवेंट करते हैं कि जिससे टीम का प्रिपरेशन हो जाए, कॉम्बिनेशन चेक हो जाए और कॉम्पिटिटिव मैचेस मिल जाए। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की टीम खेल रही है गर्ल्स की, और बॉयज़ में छत्तीसगढ़, विदर्भा, हरियाणा, मध्य प्रदेश खेलेगी 30 तारीख से। अभी आपने जो ब्लाइंडों का जिस तरीके से क्रिकेट का मैच हुआ है, और कितनी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, किस तरीके से इन लोगों को? वैसे बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि हमें हमारी जो लड़ाई होती है बुनियादी जरूरत है। हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, किट जुटाना है, यूनिफॉर्म जुटाना है, उसके बाद ग्राउंड के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। तो हमें तो बुनियादी ज़रूरतों से लड़ना पड़ता है। और उसके बाद सभी जो दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सबकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है, उनको घर से लाना, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना जिससे वो क्रिकेट खेले। तो गवर्नमेंट ने कई योजना और स्पोर्ट्स का वो चला रखा है, चला रहेगा। नहीं, मध्य प्रदेश में हम लोग काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए दिव्यांगों के लिए। दूसरे राज्यों में है, मैं अलग अलग राज्यों में वहाँ वर्ल्ड कप खिलाड़ी जो होते हैं उनको कैश अवार्ड मिलता है, नौकरियाँ मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य कि मध्य प्रदेश में अभी तक कोई ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। मैं 3 वर्ल्ड कप खेला हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से कभी कोई मुझे आर्थिक पुरस्कार नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। नहीं, विकलांगों के लिए उसमें तो सर्विस में तो देते हैं, स्पोर्ट्स में नहीं है, स्पोर्ट्स कोटे में नहीं है। नहीं। तो वो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनेगी तब होगा। जैसे आज ओलंपिक में जो भी जीत के आ रहा है उन लोगों को नौकरियां मिल रही है, अच्छा कैश अवार्ड मिल रहा है, लेकिन वो अभी दिव्यांगों के स्पोर्ट्स में नहीं हुआ है। केवल दिव्यांगों को ही स्पोर्ट्स उसमें छोड़ रखा है, वैसे तो स्पोर्ट्स में कोटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। दीक्षित जी, आप बताएंगे। GDCA के सचिव आहूजा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं तो ये अद्भुत क्रिकेट को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा मेरे को बहुत। अपने यहाँ पहली बार हो रहा है? हाँ, मैंने टीवी पे तो कई बार देखा था ये क्रिकेट को, लेकिन लाइव पहली बार देखने का मौका मिला। अपने तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने सालों के क्रिकेट के जीवन में मेरे को ऐसा क्रिकेट देखने को मिला जो बच्चे कमाल का खेल रहे हैं। मतलब एक बॉल के साउंड के हिसाब से वो बॉल को हिट करते हैं, फील्डिंग करते हैं, कैच भी पकड़ लेते हैं, सब कुछ काम करते हैं। जी सर। तो बड़ा बहुत ही अद्भुत है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नो डाउट। जिससे बॉल को क्या है कि क्रिकेट में बॉल ही है जो भी कुछ है, बॉल के भरोसे ही पूरा क्रिकेट चल रहा है। तो बॉल को समझना बहुत एक डिफिकल्ट काम होता है, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है बॉल के मूवमेंट को समझना। साधारणतः बॉल को चेक करना और खेलना बहुत ही मुश्किल का काम है। हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बॉल के अंदर मूवमेंट इतना है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन अभी जो मैंने दिव्यांग इन खिलाड़ियों से बात की है,
वो ये बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स में इन लोगों को कोटे में कोई पॉलिसी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के लिए आप क्या? मैं तो गवर्नमेंट से तहे दिल से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे लोगों के लिए भी कुछ मदद के तौर पे कुछ पॉलिसी लाएं, बच्चों को नौकरियां मिले, कुछ अवार्ड्स मिले, तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो इस खेल में रुचि भी बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो लोग अट्रैक्ट भी होंगे, तो ऐसे बच्चों को खेलने को मिलेगा। घर से इनकी घरों में मैंने जनरली देखा है कि जिनके घर पास पैसे हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है ऐसे बच्चों को मैनेज करने की, क्योंकि ये बच्चा 100% डिपेंडेंट होता है। ये तो बहुत बड़ा एक ऐसी स्थिति है कि स्पोर्ट्स कोटा होते हुए भी अपने गवर्नमेंट के यहाँ और केवल विकलांगों को उसमें छोड़ के रखा है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है, इसके लिए आप मैं तो गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल इस पॉलिसी पे जल्दी से जल्दी विचार करके कुछ ना कुछ लाए, और मैं अपने स्तर पे भी कोशिश करूंगा कि आगे बात करूं कि इनके लिए भी कुछ पॉलिसी बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं दिनेश निचरकर और मैं इंडियन रेलवे क्रिकेट टीम का सदस्य रहा हूँ और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अभी अब 60 की टीम का सदस्य हूँ। मैं सोनू गोलकर जी ने जो बोला, मैं बड़ा बुरा लग रहा मेरे को कि भाई स्पोर्ट्समैन के लिए कोटा होता है, हम लोग भी स्पोर्ट्स कोटे से आए हैं, लेकिन जो दिव्यांग हैं इनका कोटा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अभी जैसे कि हमें यहाँ मालूम पड़ा कि सोनू गोलकर जी जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने बुला के उनसे मुलाकात की थी। तो मैं चाहता हूँ कि जब इस लेवल पे सब मालूम है वर्ल्ड कप जीता है, तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए कोटा अवश्य होना चाहिए, उनको कैश अवार्ड भी देना चाहिए जो जनरल। आप इसके लिए गवर्नमेंट से किस तरीके से क्या मांग करना चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि जैसे जनरल खिलाड़ियों के लिए कोटा है, इनके लिए भी परसेंटेज होना चाहिए और इनको बाकायदा जो नेशनल खेल रहे हैं उनके लिए और जो स्टेट खेल रहे हैं उनके लिए भी कोटा होना चाहिए। किसी आयोजन में तो ये मांग उठती है, लेकिन उसके बाद सब आप लोग अपने अब ये तो आप लोग इसके लिए मेरा क्या उसमें सहयोग करेंगे? हम लोग तो एक डिमांड कर सकते हो, आप लोगों के थ्रू ही ये पहुंचेगी गवर्नमेंट के पास। आप लोग इसको कवरेज करके दें कि भाई इन लोगों को क्यों नहीं है ना, हम लोगों का पूरा जो भी रहेगा सहयोग रहेगा। आप तो एक रेलवे के स्पोर्ट्स से हैं, तो आपको तो पूरी जानकारियां हैं। हाँ, फिर तो ये क्यों नहीं हुआ? इसके लिए आप लोगों ने ये पहली बार ऐसी बात मालूम पड़ी है कि दिव्यांगों के लिए, इन लोगों के लिए कोई कोटा नहीं है। बाकी हमारे यहाँ तो सारे एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, रेलवे में क्रिकेट, सारे टीमों के लिए कोटे हैं और बाकी खिलाड़ी खेलते हैं उसमें, उनको स्पोर्ट्स कोटे से जॉब भी दी जाती है। हमारे यहाँ ओपी दीक्षित साहब अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे। सर, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सोनू गोलकर जी जो मांग कर रहा है, न्यायोचित और समीचीन मांग है, प्रासंगिकता है, यह बहुत पहले होना चाहिए था, अन्य राज्यों में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी ये देखने को मिलता है कि सभी देश खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं, आर्थिक, सामाजिक, विभिन्न दृष्टिकोण से प्रोत्साहन देते हैं। हम क्यों पीछे? साई के केंद्र ग्वालियर में खुलने चाहिए, मध्य प्रदेश में खुलने चाहिए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हरियाणा में हर जिले में, जो मैंने सुना है, हर जिले या 2 जिलों के बाद एक साई का केंद्र खुला हुआ है। विभिन्न मंचों से खेल को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, यदि नहीं हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।